भोपाल लव जिहाद कांड के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। पेशी के दौरान कोर्ट में वकीलों ने की जमकर पिटाई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, खतरे में लोकतंत्र। बीजेपी नेता बोले, पुलिस करेगी कार्रवाई। पहलगाम आतंकी हमले पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान आया सामने। इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान के हो जाते 4 टुकड़े। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बोले, पहले सीने पर गोली मारते थे आतंकी, पहलगाम की घटना अपवाद। भारत में इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया सामने। बाबा जी पर्ची निकालकर रक्षा मंत्री को बता देंगे कब और कहां हमला होने वाला है। ग्वालियर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल बोले, कांग्रेस ने आजादी दिलाई, संविधान की रक्षा की भी है जिम्मेदारी। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने भी पहलगाम पर केंद्र सरकार को घेरा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इवनिंग प्राइम टाइम। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं रश्क गौरी। शांति का टापू मध्य प्रदेश, और इस मध्य प्रदेश में शांति के टापू में लव जिहाद के मामलों में हो रहा है इजाफा। तो देखिए, भोपाल के टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के यौन शोषण के मामले में आज बहुत भारी गहमागहमी रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। पहले पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। जुलूस में आरोपी फरहान, साहिल, साज शामिल बताए जाते हैं। और इसके बाद जब पुलिस आरोपियों का मेडिकल कराने के लिए जेपी अस्पताल पहुंची तो हिंदू संगठनों ने जोरदार हंगामा काट दिया। आरोपियों के मुंह पर काले पोतने और मारपीट करते हुए हंगामा होते देख पुलिस ने अपना प्लान बदल दिया और फिर आरोपियों को वापस अपने साथ लेकर चली गई। इसके बाद जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किए जाने के लिए लाया गया तो वहां पर वकीलों ने जमकर विरोध किया और बताया जाता है कि वकीलों ने एक आरोपी की पिटाई भी कर दी है। इसके बाद भारी संख्या में पूरे कोर्ट परिसर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जुलूस, विरोध, सियासत, गहमा गहमी, तमाम चीजें यहां पे देखने के लिए मिल रही हैं। तो देखिए, पहले तो पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस निकाला है और दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने जब इन लोगों का मेडिकल कराने के लिए लेके जाया जा रहा था उस वक्त किस तरह से जोरदार हंगामा किया। ये तस्वीर भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो वहीं कोर्ट परिसर में भी वकीलों ने इन आरोपियों की पिटाई कर दी है। साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। साक्षी, अगर ये केस रजिस्टर्ड नहीं होता तो शायद इस पूरे घटनाक्रम से खुलासा ही नहीं हो पाता। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज पूरा घटनाक्रम चला है, जिस तरीके से आरोपियों को लेकर जब अस्पताल ले जाया गया दोपहर में, वहां पर भी हंगामा देखने को मिला। जेपी अस्पताल में जैसे ही पुलिस आरोपियों को लेकर, कथित तौर पर कहे जा रहे आरोपियों को लेकर पहुंचती है तो वहां पर जो हिंदू संगठन है वो पहुंच जाते हैं और उन पर एक तरीके से धावा बोल देते हैं। उनसे मारपीट करने का प्रयास किया जाता है, कालिक पोतने की प्रयास की जाती है और जमकर नारेबाजी भी वहाँ पर की जाती है। पुलिस इस चीज़ के लिए पहले से तैयार नहीं रहती है। उनको लगता है कि हाँ माहौल बिगड़ रहा है तो तुरंत अस्पताल से बिना मेडिकल कराए ही कथित आरोपियों को वहां से लेकर पुलिस तुरंत रवाना हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कोर्ट का जो दूसरा सीन है वो शुरू होता है। यहाँ पर 2 तो साक्षी मेरी सहयोगी इस बात की जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पे बीता है। और पहले तो जुलूस निकाला गया, उठक बैठक लगवाई गई, उसके बाद जिस तरह से इनका मेडिकल चेकअप कराने के लिए इनको लेके जाया जा रहा था उस वक्त भी जोरदार हंगामा हुआ है। तो फिर जब इनको कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में वकीलों ने भी इनकी जोरदार धुनाई कर दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। और
IBC 24 डे 1 से ये बड़ी खबर पर भी बना हुआ है। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम 2017 का बताया जाता है। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सख्त कानून बना, और इतनी सख्ती के बाद भी अगर उस कानून का उल्लंघन हो रहा है तो फेल्योर की जिम्मेदारी आखिर किसकी? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से धर्म स्वातंत्र अधिनियम बनने के बाद लव जिहाद के मामले आ रहे हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाएं हो रही, तो सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही है। जब दावे किए गए थे कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर जो है रोक लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो मामला भोपाल में सामने आया है, निजी कॉलेज में जो है छात्राओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये वाकई चौंकाने वाला मामला है कि आखिर इतने लंबे समय तक, यानी एक पूरा 5 से 7 साल का समय जो बीता है, इस बीच इतनी बड़ी घटना और उसके बाद अब इस घटना का प्रकाश में आना निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज आरोपी को यहाँ पर जेपी अस्पताल में, जहाँ अभी खड़ा हूँ भोपाल के जेपी अस्पताल में, यहाँ पर जब आरोपी को लेकर आया गया था, तब यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों पर जो है अपनी नाराजगी जाहिर की, गुस्सा जाहिर किया, और पुलिस जैसे तैसे क्योंकि ये तमाम चीजें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई हैं। इसके साथ ही मैं बहुत संक्षेप में आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि इतना कड़ा कानून बनाने के बाद भी अगर इस तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं और बार बार इस तरह के अगर केस सामने आ रहे हैं, तो भाई जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी होगी। 2017 का ये मामला है, उसके बाद इतना लंबा वक्त लगता है FIR दर्ज होने में। देखिए, जब शिकायत हुई तब FIR दर्ज हुई। शिकायत कुछ ही दिन पहले दर्ज हुई थी, उसके बाद ये जो है मामला सामने आया, और तब तक जो है इस मामले को छुपा कर क्यों रखा गया, बड़ा सवाल है। जो पीड़िताएं हैं, उन पीड़िताओं ने इस पूरे मामले को या तो समाज में बदनामी के डर से, परिवार की बदनामी के डर से हो सकता है छुपा कर रखा हो, या फिर जो आरोपी है उनकी जो ब्लैकमेलिंग है वो इस हद तक पहुंच गई हो कि सहन शक्ति जो है पीड़िताओं की वो खत्म हो गई, और उन्होंने फिर लोक लाज के डर से जो इस मामले को बाहर नहीं आने दे रही थी, फिर जाकर पुलिस में कंप्लेंट करी। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पहलगाम हमले का एक और वीडियो, आतंकी हमले का वीडियो सामने आया है। और ये आपको बता दें कि आतंकी हमले के दौरान का ये वीडियो है, जब ऊपर सैलानी नीचे चल रहे थे। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, और ये पहलगाम हमले का एक और वीडियो है, और ये आतंकी हमले के दौरान का वीडियो बताया जाता है, जहां पर ये जो सैलानी है वो ऊपर की तरफ थे और ये नीचे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी। तो देखिए कितने खुश थे ये तमाम सैलानी जिस वक्त ये पहलगाम में थे, क्योंकि वेकेशन पे एंजॉय करने के लिए पहुंचे हुए थे। और ये क्योंकि जिस वक्त ये शख्स एंजॉय कर रहा था, तो इसने अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा से ये सोचा कि क्यों ना ये खूबसूरत नज़ारे को, ये खूबसूरत पल को मैं अपने कैमरे में कैद कर लूं, जो हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब ये शख्स वहां पे एंजॉय कर रहा था, तो वो एक वहां पे नीचे भगदड़ देखने के लिए आपको मिल रही है, और उसी वक्त यहां पर ताबड़तोड़ गोलियां आतंकियों के जरिए बरसाई जा रही थी। तो ये पहलगाम हमले का एक और ये वीडियो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको दिखा रहा है, जहां पर एक सैलानी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप इस सैलानी को देख सकते हो, उसकी खुशी देख सकते हैं। और जिस वक्त ये देखिए कि किस तरह से जब आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे, एक शख्स को गोली लगती है और वो देखिए किस तरह से निढाल होकर गिर जाता है।
जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जिस वक्त इस शख्स ने ये वीडियो बनाया, इसको भी इस बात का अंदाजा कहाँ रहा होगा कि कुछ ऐसा होने वाला है। इसने अपनी यादों को बरकरार रखने के लिए इस वीडियो को बनाया, लेकिन वो यादें शायद ये कभी भी भूल पाई ये शख्स जिसने ये वीडियो बनाया, क्योंकि जिस वक्त ये वीडियो बना रहा था उस वक्त ताबड़तोड़ आतंकियों के जरिए गोलियां भी बरसाई जा रही थीं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा। इन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि मेरी नेता अगर इंदिरा गांधी जीवित होती तो वो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देती। अब 4 टुकड़े करने वाली बात इन्होंने की है। तो सज्जन सिंह आगे कहते हैं कि अब तो राजनीति का खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना होता तो एक दिन में चमत्कार कर देते। तो वहीं सज्जन सिंह ने जिस तरह से ये जो बयान दिया है, ग्वालियर में हो रही एक संविधान बचाओ रैली के दौरान उन्होंने कहा है कि हम संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। सज्जन सिंह के पहलगाम वाले बयान पर बीजेपी ने भी अब जोरदार पलटवार किया है। आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरी नेता यदि इस समय जीवित होती इंदिरा गांधी, जिस तरह पाकिस्तान ने उस समय किया था ना, 2 टुकड़े कर दिए थे बांग्लादेश बना के, मेरी नेता जिंदा होती तो नेस्तनाबूद कर देती। अभी लग रहा है अब तो राजनीति का खेल भी चल रहा है कि धीरे धीरे जनता को वो करते रहो। अरे करना है दमदार 56 इंच की छाती, एक दिन में चमत्कार करके दिखा देता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, कल्पना से भी परे चीजें होंगी, थोड़ा इंतजार करिए, एक दिन में सारी चीजें नहीं हो जाती हैं। इतना ज्ञान इन लोगों को होना चाहिए। विपक्ष नकारात्मक राजनीति से दूर रहे, वही अच्छा है। जब इंदिरा जी भी थी तब कांग्रेस शासन में थी, तब एक आवाज आती थी हर स्टेशन पे, सामान कुछ अटैची मिले तो सूचना पुलिस को दीजिएगा। एक अपवाद स्वरूप घटना हुई है और उसको बहुत जल्द मोदी जी के नेतृत्व में आप देखना कि क्या सशक्त जवाब दिया जाएगा। हालांकि हमारे राजनेताओं की एक परंपरा रही है कि चाहे मुद्दा कोई भी हो, घटना कोई भी हो, उस पर राजनीति तो होना बेहद लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब तक राजनीति नहीं होगी इन लोगों की जो कहते हैं ना दुकान, वो आखिर कैसे चलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पहलगाम हमले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत में इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत ही नहीं बचेगी, क्योंकि बाबा जी पर्ची निकालकर रक्षा मंत्री को बता देंगे कि कब, कहां और कौन हमला करने वाला है। पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। पर गोपनीय तरीका से हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। तो देखिए, कांग्रेस विधायक हैं आरिफ मसूद, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और सोशल मीडिया पर सचिन सूर्यवंशी नाम के एक युवक ने धमकी भरा पोस्ट किया है, जिसको पहलगाम हमले से जोड़कर भी अब देखा जा रहा है। मामले में पुलिस ने एफआईआर को बाकायदा यहां पे दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। दरअसल युवक ने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि कल मसूद को मार दूंगा, मेरी जमानत कराने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। फिलहाल आरिफ मसूद के समर्थकों की शिकायत के आधार पर शाहजहानाबाद थाने में एफआईआर को दर्ज किया गया है। उधर इस पूरे मामले पर अब सियासत भी पुरजोर तरीके से तेज हो चली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अब लोकतंत्र भी खतरे में है। तो वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि धमकी देना ठीक नहीं, पुलिस अपनी कार्रवाई जरूर करेगी। सभी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है और सरकार द्वारा जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। इस मामले के संज्ञान में आते ही तत्काल मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस पार्टी संवेदनशील विषयों पर राजनीति न करे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। मध्य प्रदेश के
3 शहरों में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में ईडी की 18 टीमों ने एक साथ रेड मारी। आबकारी अधिकारी शराब कारोबारियों के घर पर ईडी ने यह दबिश दी है। पूरा मामला 71 करोड़ के फर्जी बैंक के चालान घोटाले से जुड़ा हुआ है। मामले में ईडी के पूर्व जांच अधिकारियों की भी शिकायत की गई है, जिसके बाद बीएमओ से ईडी अफसरों को हटाकर उच्च स्तरीय अधिकारियों को यह जांच अब सौंप दी गई है। तो देखिए खबर श्योपुर से, जहां पर दबंगों ने एक दलित युवक के शव का अंतिम संस्कार करने से ही रोक दिया है। दरअसल लीलदा गांव में निवासी जगदीश जाटव एक बेंगलुरु में प्राइवेट नौकरी किया करता था, जहां पर काम के दौरान पैर फिसलने की वजह से उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव लाया गया और इस दौरान रावत समुदाय के लोगों ने अंतिम संस्कार वाली जगह पर आपत्ति जाहिर करते हुए दलित समाज के लोगों पर वो भड़क उठे और सड़क पर ही शव को रखकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान रावत समुदाय के लोगों ने जोरदार पथराव भी किया है। आनन फानन में विजयपुर पुलिस और एसडीएम मौके पर दलबल के साथ पहुंचे, जहां पर दलित समाज के लोगों ने प्रशासन को पूरी जानकारी दी और अंतिम संस्कार किए जाने के लिए एक अलग जगह की मांग की है। उनका कहना था कि प्रशासन की ओर से जो भी भूमि दी गई है उस पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता है। तहसीलदार ने पटवारी ने हमको कल बताई, हम कल 3 दिन 4 दिन आ गए बेंगलोर से आई ला तो हमको तो देखे हमको तो सरकार गैल दे नहीं, हम तो इसमें धन्यवाद। को पटवारी ने जगह दी, फिर उस रावत लोग हमको रोक रहे हैं, उस जगह को नहीं दे रहे हैं, फिर भी रोक रहे हैं। उनका कोई पट्टा नहीं, कुछ नहीं, वो जगह चाहिए हमको। तो देखिए सिंगरौली में अब कोयले के बाद गोल्ड पाए जाने की वजह से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जीएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद चित्रंगी ब्लॉक में सोने की 4 खदानें और एक आयरन की खदान की नीलामी की गई है। इस नीलामी से सिंगरौली जिले का चित्रंगी तहसील सुर्खियों में है और इधर निजी कंपनियां मशीनों के साथ ही स्पॉट पर वो पहुंच चुकी हैं और खोदाई का काम लगातार कर रही हैं। चित्रंगी इलाके की गोल्ड खदानों में 1.2 से 1.5 ग्राम प्रति टन पर गोल्ड मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही खनिज विभाग को इन 5 खदानों से तकरीबन 250 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा, जो जिले के विकास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्मि गौरी आपसे लेती हूं इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें लगातार जारी, क्योंकि सवाल आपका है।